लो हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर भाई बुक निकाल लेना, थ्योरिकल सवाल है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, यहाँ मैं सवालों को नहीं लिख सकता हूँ। साथ ही हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज के पार्ट नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं जहां से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एंगल ऑफ एलिवेशन पे आधारित है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि एक स्तंभ है, एक जो स्तंभ है या खंबा है कुछ भी, ठीक है, जिसे हमारी बुक में क्या लिखा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। यानी हमें एक पोल दिया गया है जिससे जो शीर्ष यानी ऊपर की ओर हाइट पे, यहाँ पे जिसे हम पोल दिया गया है और पोल से एक रस्सी को ग्राउंड फ्लोर पे कहाँ बांधा गया है। तो अब ये ग्राउंड फ्लोर पे जो थीटा जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है और रस्सी की लंबाई हमारे को कितनी दी है, 20 मीटर दी हुई है। तो हमें कुछ नहीं करना भाई, क्वेश्चन को देखना है कि सर्क्यूम ऑफ द बाइन द 20 मीटर लॉन्ग रोप है ना। फिर उसके बाद में सिलेक्टेड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप वर्टिकल पोल्स है ना। तो वर्टिकल पोल्स पे यहाँ पे हमें पोल की हाइट बतानी, तो हम लिखेंगे ए बी इज पोल। यानी हमने एक डायग्राम बनाया और हमारे पास जो ए बी है वो क्या है, ए बी इज पोल, यानी पोल दिया हुआ है। ठीक है, और बी ए सी क्या है, ए सी हमारे पास ए सी इज क्या लिख दोगे यहाँ पे, रोप लिख दो है ना। जो हमें रस्सी की दी हुई है रोप ही लिखा है इन्होंने। ठीक है, यहां देख लेंगे टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल इन द ग्राउंड फ्लोर, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द एंगल ऑफ रोप विथ द ग्राउंड है ना। एंगल कितना दिया है, तो थीटा इक्वल, यानी ग्राउंड पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। इतनी चीजें दी, आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच होता है साइन 30 डिग्री आ जाएगा। पी की वैल्यू पी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर साइड, हाइपोटेनस और बेस होता है ये। ठीक है, तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी है। क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल पी है और उसके बाद में एच यानी ए सी आ जाएगा। तो लिखेंगे साइन 30 की वैल्यू लिख देंगे डायरेक्ट, 1/2 होती है, और ए बी, और यहाँ पे ए सी इक्वल कितना जाएगा, 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई 20/2 इक्वल क्या बच जाएगा यहाँ पे ए बी। 20 से 10 ए बी की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी हमारे पास, ए बी इक्वल कितना होगा, 10 फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि पोल ए बी इक्वल 10 मीटर, यानी जो पोल की लंबाई है वो कितनी है, 10 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, फर्स्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है देखेंगे बुक में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला गया है कि द ट्री ब्रेक इज द स्टॉर्म द ब्रोक पार्ट है ना। यानी एक जो पेड़ है टोटल, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पेड़ दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है कि मिड पॉइंट से, जहां से मिड पॉइंट से ये गिर चुका है यहाँ पे, ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, वही भाई 30 डिग्री का है। ठीक है, और यहां से वो टूटा है, तो हमें पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी हाइट कितनी होगी, तो ट्री की हाइट बतानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर, और ग्राउंड फ्लोर के बारे में क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में देखेंगे, पॉइंट ऑफ टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दी हुई है। तो हमारे पास डायग्राम में बनेगा ए बी सी, और ये इस पॉइंट को हम मान लेंगे क्या, डी। या फिर आपको ऐसे नहीं लगे कि भाई लाइन बन लो, ये तो इसको बी ले लो, इसको सी ले लो और ये वाला डी ले लो, ऐसे पॉइंट ले सकते हो। आपको जो अच्छा कंफर्टेबल लगे वो नाम ले लो। ठीक है, तो हम डायग्राम कौन से में देखेंगे, बी डी और सी में, या फिर बी सी डी में। जैसे आपको लिख 90 डिग्री का एंगल कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है, तो हम लेंगे बी सी और डी। इन लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे डी सी डी की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर है, थीटा इक्वल कितना है, 30 है, यानी हमें बेस दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां से हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, या आप इस सवाल को 2 बार कर लीजिए या सिंगल बार कर लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस सवाल को 2 बार करूंगा, एक बार क्या लूंगा साइन और एक बार लूंगा कोस। ठीक है, अभी मैं क्या फाइंड आउट करता हूं, अभी मैं हाइपोटेनस फाइंड आउट करूंगा, फिर इसके बाद में परपेंडिकुलर, और बेस हमें ऐड दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले लगाएंगे साइन
थीटा इक्वल पी अपॉन क्या आता है, एच आता है। पी अपॉन एच आता है, पी की वैल्यू क्या है, नहीं है। एच की वैल्यू क्या है, नहीं पता। पी की वैल्यू पता नहीं है, एच की वैल्यू पता नहीं है। क्या करेंगे भाई, जिसमें बेस होता है वो लिख लो पहले। क्या आता है, चलो बेस किस में आता है, लिखेंगे कोस थीटा इक्वल बी अपॉन एच आता है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस 30 डिग्री थीटा, और बी कितना दिया है हमें, सी डी, और एच हमें कितना दिया है, बी डी। ठीक है, तो फाइंड आउट करेंगे। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है, इक्वल सी डी की वैल्यू कितनी है, 8 दिया हुआ है, बी डी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे बी डी √3/8, 8 2 16 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बी डी इक्वल, ये दिखता नहीं होगा भाई, यहाँ पे लिखते हैं बी डी इक्वल 60/√3। इस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड आउट करी, तो अब क्या लेना है, लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल क्या होता है, P अपॉन बी। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√3 होती है। P क्या है, P हमारे पास क्या है, P परपेंडिकुलर यानी BC है, और B क्या है, B यानी बेस, BD को बोलेंगे बेस। ठीक है, तो 1/√3 इक्वल BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BC नहीं है भाई, BC फाइंड आउट करना है। BD है क्या, BD है। BD कितना निकाला था हमने, यहाँ पे BD इक्वल कितना लिखा था, BD 16/√3। ठीक है, इस तरह से ये लिख सकते हो। B की वैल्यू फाइंड, नहीं बेस है ना, हाइपोटेनस और बेस, चलो बेस लिखना है ना, बेस यानी 8 दिया हुआ है, तो 8 का मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, √3 इक्वल BC। इस तरह BC और किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अब हमारे पास BC की वैल्यू फाइंड आउट है हमें 16/3, BD की वैल्यू फाइंड आउट है। अब BD और BC को क्या कर दो, प्लस कर दो। यहाँ क्या होगा, टोटल हाइट कितनी है, AC है, तो AC बराबर क्या होगा, AB प्लस BC। अब AB कितना आया, AB भाई कितने, नहीं AB तो आया ही नहीं, तो AB बराबर B और D है। क्या है, B और D, यानी ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सिमिलर है ना, पेड़ कट के यहाँ दिया रहा। ठीक है, तो BC के लिए क्या देखेंगे, लिखेंगे AC बराबर BD प्लस BC। तो BD की वैल्यू क्या है हमारे पास, 16/√3 प्लस 8/√3, तो हमारे पास आ जाएगा √3, और दोनों को प्लस करेंगे तो 24। अब इसको लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन 20, यानी यहाँ पे कर देता हूं नीचे, यानी 24√3 लिखा है, सॉरी /√3 लिखा है, तो इसको लिख सकता हूँ 8 3 जा 24 होता है, /√3। 3 को किस तरह लिख सकते हैं, 8 × √3 2 टाइम, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8√3 आंसर। भाई मैंने थोड़ा स्पीड से कर दिया है सवालों को, तुम्हें नहीं आता है तो हम इन आगे सवालों को थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्टेप में कर लेंगे। ठीक है भाई, आज का टाइम अप होते हुए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी को मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी देख सकते हैं, हम फर्स्ट पार्ट नहीं देख रहे, हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैं इसी वीडियो को ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम कल अगले वीडियो के साथ।